अब बंगाल के इंडस्ट्री का इतिहास और वर्तमान देखें। हमारे खास सेगमेंट विकास की तलाश में। बंगाल चुनाव की सरगर्मी चरम पर है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन किसके साथ, किसका छूटा हाथ, इन सब की चर्चा 24 घंटे हो रही है। लेकिन हम बंग युद्ध के बीच विकास की तलाश कर रहे हैं। इस सीरीज में हमने आपको वहां के पलायन का दर्द दिखाया और पीने के पानी की समस्या भी बताई। और आज हम बंगाल के उजड़ते उद्योगों की ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हैं, उन इंडस्ट्रीज की जो कभी पश्चिम बंगाल की जान हुआ करते थे, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हुआ करते थे। लेकिन अब ना तो उन इंडस्ट्रीज की चर्चा हो रही है और ना ही उन पर कोई बहस चल रही है। देखिए उजड़ते उद्योग और फैक्ट्री वीरान जो कभी बंगाल की थे शान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरे कृष्ण हरे राम, विदाय जाओ बीजेपी बाम। हरे कृष्ण हरे राम, विदाय जाओ बीजेपी बाम। ये बंगाल का सियासी बैटल ग्राउंड है जहां राम नाम की गूंज है और कृष्ण का जयकार भी। हरे कृष्ण हरे राम, विदाय जाओ बीजेपी बाम। यहाँ सत्ता की सीढ़ी के लिए जोड़ तोड़ भी जारी है और तोड़ फोड़ भी। बीजेपी यहाँ पहली बार बंजर में कमल खिलाने का जी तोड़ प्रयास कर रही है। वहीं दीदी भी साम दाम और दंड भेद के जरिए अपनी सियासी जमीन को खिसकने नहीं देना चाह रही। लेकिन पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ लोगों की बड़ी फिक्र है कि चुनावी घमासान में उद्योग धंधों के मुद्दे गायब क्यों हैं। ये फिक्र इसलिए बड़ी है क्योंकि वर्ष 1911 से पहले कलकत्ता भारत की राजधानी थी। आज़ादी के बाद 3 दशक तक पश्चिम बंगाल के कपड़ा उद्योग की ख्याति न केवल दूसरे राज्यों तक जुड़ी थी बल्कि लाखों लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी थी। वर्ष 1947 के आसपास देश भर में कुल 65 कपड़ा मिलें थीं, जिनमें से 37 मिलें अकेले सूबे में ही थी। 37 मिलों में से 18 सरकारी और 19 पर प्राइवेट कंपनियों का मालिकाना था, जिनमें हजारों लोग काम करते थे। लाखों मीटर कपड़े की बुनाई होती थी और एक समय बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और असम के अलावा पूर्वी भारत की निर्भरता बंगाल में बने कपड़ों पर ही थी। लेकिन वर्ष 1977 में वाम मोर्चा के सत्ता में आने के बाद साल दर साल सूबे का कपड़ा उद्योग सिकुड़ता गया और वर्ष 2011 में आई ममता सरकार भी इसे संभाल नहीं पाई। आज हालत ये है कि बंगाल में सरकारी क्षेत्र की एक भी मिल अस्तित्व में नहीं है। बंगाल में उद्योग धंधे कितने मजबूत थे, इसके लिए आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं। वर्ष 1880-81 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 21% से ज्यादा थी। मतलब बंगाल की अर्थव्यवस्था के 5वें हिस्से से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही आता था। लेकिन 2014-15 में ये घटकर 10% से भी नीचे पहुंच गया। पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्रीज फर्श से अर्श तक कैसे पहुंच गई, हमने इसकी बड़ी पड़ताल की। TV9 भारतवर्ष की टीम बंगाल के कई इलाके में बंद पड़ी फैक्ट्री तक गई, वहां ताले क्यों लगे इसकी तह तक पहुंची। देखिए, ये कोलकाता का हिंदुस्तान मोटर्स है जो बंगाल के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जान हुआ करती थी और यहाँ बनी एम्बेसडर कार देश की शान हुआ करती थी। लेकिन ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वर्ष 2014 में हिंदुस्तान मोटर्स बंद हो गया और एशिया का सबसे बड़ा मोटर कारखाना बंद होने से लाखों लोग प्रभावित हो गए। 7 सालों में हिंद मोटर के आसपास के मानी ये पूरे उत्तरपड़ा विधानसभा ने पूरे हुगली जिला को इफेक्टेड कर रहा है। लाखों लोग इससे बेरोजगार हुए हैं। इसमें कितने सारे स्पेयर पार्ट्स बनते थे, इससे बाजार, लोकल बाजार था, स्कूल कॉलेज थे, बिल्डिंग था, सारे लोगों का अभी फाइनेंशियल कंडीशन इस हिंद मोटर के बंद होने से खराब हुआ। आदम के ज़माने की ज़िंदगी जो पहले हुआ करती थी, जो उससे भी बदतर है। जो कलकत्ता के इतने एक तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के पास इतना करीब 12 किलोमीटर दूर हम लोग यहाँ पर हैं। 4 दिन खा रहे हैं, 4 दिन उपवास पड़ते हैं और क्या करते हैं। कैसे आप बताइए कैसे चंगेगा जिसके घर में आमदनी नहीं होगा। जो बच्चा पढ़ना चाहिए वो बच्चा पानी भर रहा है, वो बच्चा जाके ईंटा बांगू का काम कर रहा है खाने के लिए।
हिंदुस्तान मोटर्स की बंदी का कारण उसका उम्रदराज होना भी बताया जाता है, लेकिन टाटा कंपनी की नैनो कार का क्या कसूर था, जो बंगाल ने साल 2008 में सिंगूर में नैनो के कारखाने को लगाने से इनकार कर दिया था। सिंगूर विरोध की सूत्रधार ममता बनर्जी अब करीब 10 साल से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल में विकास की तलाश और बदहाल इंडस्ट्री की पड़ताल करते हमारी नज़र भी सिंगूर की इसी ज़मीन पर भी पड़ी, जहां टाटा ने नैनो कार की फैक्ट्री लगाने का काम करीब 90% तक पूरा कर लिया था। लेकिन तब भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ममता बनर्जी ने ऐसा आंदोलन चलाया कि टाटा को वहां से अपना काम समेटकर गुजरात ले जाना पड़ा। लेकिन आज भी यहाँ पिलर और दीवारों के अवशेष पड़े हैं और जिस ज़मीन को बचाने के लिए दीदी ने दंगल छेड़ा था वो ज़मीन भी बंजर पड़ चुकी है। मतलब ना तो फैक्ट्री लगी और ना ही ज़मीन का ही इस्तेमाल हो पाया। कोई तो एक इंडस्ट्री बनना चाहिए, ये मे बी टाटा और दूसरा कोई एक हेवी इंडस्ट्री बनना चाहिए, जिससे जो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ से वो ख़त्म हो जाए, जो एडुकेटेड यंग जनरेशन है उसके पास कोई नौकरी मिले। तो देखा आपने सरकारों की बेफिक्री के चलते पश्चिम बंगाल में टेक्सटाइल, लेदर समेत कई उद्योग बंद हो गए, या यूं कहें कि सिकुड़ते चले गए। ममता बनर्जी की जिद के आगे टाटा नैनो कार का नया प्रोजेक्ट वापस लौट गया, जिससे बंगाल में हजारों लोगों को नौकरी मिल सकती थी, लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता था। तब देश के उद्योगपतियों को भी बंगाल की बेरुखी का डर सता रहा था। लेकिन जब ममता सरकार में आई तो दूसरे टर्म में भूमि अधिग्रहण के विरोध की भूल को समझ पाई। इसीलिए वर्ष 2018 में उन्होंने कोलकाता के न्यू टाउन में ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन किया, जिसमें मुकेश अंबानी, लक्ष्मी मित्तल, निरंजन हीरानंदानी और उदय कोटक और प्रणव अडानी के साथ साथ कई बड़े उद्योगपति शामिल हुए। तब सभी उद्योगपतियों ने ममता बनर्जी की तारीफ की थी और राज्य में 2,19,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव भी आए थे। मतलब दीदी ने 2 साल पहले औद्योगिकरण की भूमिका निभाई, लेकिन जमीन पर इतना कुछ आकार नहीं ले पाया। तो पश्चिम बंगाल में विकास की तलाश सीरीज में ये थी इंडस्ट्री की फिक्र। कल हम आपको दिखाएंगे बंगाल में हर घर एक सपने में कितना ग्रहण, यानी आम इंसानों के आशियानों की फिक्र। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।